हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले कि किस तरह से एक जो सेक्रेटरी है आपके डायरेक्टर्स जो होते हैं कंपनी के, उनको लेटर्स लिखता है और कैसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहां पे जो डायरेक्टर्स को वो लेटर लिखना क्या पसंद करता है या फिर उसे लिखना होता है। पसंद करे या ना करे, लिखना तो है, लिखना ही है। समझ में आ गया। तो चलो एक एक करके मैं चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा आपको। देखो अब यहां पे कंडीशंस में जाकर समझाऊंगा आपको क्या सारे मेजर्स होते हैं वो जो उठाता है, वो मैं समझाने वाला हूं। बाकी जो लेटर्स है वो आपको रीड करना पड़ेगा। हाँ, मैं आपको पॉइंटर्स बता सकता हूं, आप किस तरह से लर्न कर सकते हो वो चीजों के बारे में आपको यहां पे मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकता हूं। दोस्तों समझ में आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहली चीज इंट्रोडक्शन अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टर, हम सभी से जानते हैं कि डायरेक्टर जो होता है कंपनी के मैनेजमेंट में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। इस वजह से जो डायरेक्टर को हर एक चीज का पता होना चाहिए और सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है कि कंपनी में जो की चीजें चल रही है वो डायरेक्टर को क्या आपका इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड करें। अब डायरेक्टर जो होते हैं, हम सभी ने पढ़ा है कि उसे चूज कौन करता है। उसे जो चूज किया जाता है आपके जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं कंपनी के? जो कंपनी का शेयर खरीदे होते हैं उन्हें हमें शेयर होल्डर्स बोलते हैं। अब शेयर क्या होते हैं? कंपनी का एक जो हिस्सा होता है उसे हम लोग क्या शेयर बोलते हैं। समझ में आ गया। तो जो शेयर को खरीदता है उसे हम लोग शेयर होल्डर बोलते हैं। और शेयर होल्डर क्या करते हैं? आपके कंपनी के डायरेक्टर्स को क्या इलेक्ट करता है। और शेयर होल्डर्स को ही क्या बोलते हैं हम? कंपनी का ओनर्स क्या बोलते हैं। दोस्तों इतनी चीजें क्लियर है। अब डायरेक्टर्स क्या रहते हैं? अब जो कंपनी का डायरेक्टर होगा वो भैया पूरा रिस्पॉन्सिबल होगा क्या डिसीजन लेने में, प्लान्स बनाने के लिए, साथ ही साथ जो पॉलिसीज है उसको फ्रेम करने के लिए। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, जब एक जो सेक्रेटरी होगा कंपनी का, वो जब डायरेक्टर्स को लेटर लिख रहा होगा तो क्या सारी चीजों का ध्यान रखेगा, क्या सारी चीजें समझेगा, फिर वो लेटर लिखेगा। अब यहां पे चीज है जो कुछ पॉइंट्स दी गई है, यहां पे मैं आपको सबसे पहली चीज है प्रॉम्प्ट रिप्लाई। आप कभी भी अगर डायरेक्टर आपको लेटर लिख रहा है, सेक्रेटरी को लेटर लिख रहा है, तो यहां पे सेक्रेटरी की जिम्मेदारी बनती है कि भैया वो क्या करे, उसको प्रॉम्प्ट रिप्लाई करे। समझ में आ गया। यानी तुरंत क्या रिप्लाई करे, बिना किसी डिले करते हुए। समझ में आ गया। फिर उसके बाद पोलाइटनेस। आप लेटर लिखते टाइम एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे सेक्रेटरी, ठीक है, हमेशा क्या उसे पोलाइट रहना है। ऐसे नहीं कि क्या रे, तू रे, मैं रे, ऐसा वैसा लिखेगा तो भाई डायरेक्टर क्या बोलेगा, पहली फुर्सत में निकल। पहली फुर्सत में क्या बोलेगा? निकलने बोलेगा। तो ऐसे नहीं, कभी भी जो वर्ड्स वो यूज करेगा हमेशा पोलाइट वर्ड्स यूज करेगा या फिर करेगा। सेक्रेटरी सिर्फ एक लड़की नहीं होती, वो लड़का भी होता है। समझ में आ गया। एक मिथ फैला हुआ भाई सेक्रेटरी मतलब लड़की होगी, ऐसा कुछ नहीं, सेक्रेटरी लड़के भी होते हैं। क्लियर है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो वो हमेशा क्या करेगा, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग क्या मेंटेन करने की कोशिश करेगा। और डायरेक्टर्स की अगर कोई भी क्वेरीज होगी वो बहुत ही ज्यादा क्या फेवरेबल तरीके से क्या उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा। अब इनिशिएटिव, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो सेक्रेटरी हमेशा इनिशिएटिव लेगा कि डायरेक्टर्स को मीटिंग्स के बारे में याद दिलाए, अरेंजमेंट करके दे, और हमेशा यह ध्यान रखेगा कि जो मीटिंग्स होनी चाहिए वो स्मूथ मैनर में क्या कंडक्ट क्या होनी चाहिए। समझ में आ गया। अब यहां पे दूसरी चीज एक्यूरेसी। अब हमेशा देखो, मैंने आपको बताया कि जो सेक्रेटरी होता है वो क्या करता है, वो डायरेक्टर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब सेक्रेटरी की ये भी जिम्मेदारी बनती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो एक्यूरेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं उलट पुलट कुछ भी बता दिया तो चलने वाला है क्या? चलने वाला नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर को क्या आपके डिसीजन लेने होते हैं, डायरेक्टर को क्या पॉलिसी फ्रेम करनी होती है, डायरेक्टर का क्या रूल्स बनाने होते हैं। अगर उसको गलत इंफॉर्मेशन मिलेगा तो रूल कैसे बनाएगा? गलत ही रूल बनाएगा। समझ में आ गया। तो भैया कंपनी क्या जाएगी? डूब जाएगी। समझ में आ गया। जो फिगर्स वो बता रहा है, फिगर्स क्या होने चाहिए? एकदम करेक्ट एक्यूरेट होने चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करूं तो ब्रेविटी। अब सेक्रेटरी को हमेशा क्या करना चाहिए, आपका जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन वो हमेशा एक्यूरेट प्रोवाइड करना चाहिए और कम से कम वर्ड्स में क्या ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की क्या कोशिश क्या करनी चाहिए। और सर्कमस्टांसेस कौन से होते हैं जिसमें एक जो सेक्रेटरी होता है वो आपके करस्पॉन्डेंस में क्या एंटर करता है आपके डायरेक्टर्स के साथ। सबसे पहली चीज, जब कभी भी उसको नोटिस या फिर एजेंडा होगा रूटीन बोर्ड मीटिंग का वो भेजा होगा तब वो लेटर लिखेगा। अगर पर्सनल इंटरेस्ट जो है डायरेक्टर का एक कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है और उसका पर्सनल इंटरेस्ट है, उसको डिस्क्लोज करने के लिए लेटर लिखेगा। अब रिपोर्ट करेगा डायरेक्टर को कि कौन सा डायरेक्टर जो एब्सेंट था मीटिंग में, ठीक है, कौन सा डायरेक्टर एब्सेंट है या फिर कौन एब्सेंट था मीटिंग में। रिमाइंडिंग डायरेक्टर ऑफ द प्रोविजन रिगार्डिंग एब्सेंटिज्म ऑफ द बोर्ड मीटिंग। अब साथ ही साथ सेक्रेटरी ये भी ध्यान रखेगा कि भैया कि ऐसे प्रोविजंस के बारे में बताएगा कि जिसमें जो डायरेक्टर अगर एब्सेंट है बोर्ड मीटिंग में तो उसके लिए क्या सारे प्रोविजंस है, वो सारी चीजों के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देगा। अब यहां पे हम सबसे पहली चीज हम क्या देखेंगे, नोटिस और एजेंडा। जैसे हमने 4 सर्कमस्टेंसेस देखे, वी आर गोना सी ईच एंड एवरी लेटर कि एक सेक्रेटरी होता है किस तरह से लेटर लिखता है आपके कंपनी के डायरेक्टर को, जहां पे इस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस में सबसे पहला क्या आपका स्पेसिफिक ड्राफ्ट एंड नोटिस एंड एजेंडा ऑफ द रूटीन बोर्ड मीटिंग। यहां पे कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। हर एक कंपनी क्या करती है, अपनी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग
कंपनी स्टार्ट यानी इनकॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेट मतलब क्या, जब शुरुआत होती कंपनी की है उसके 30 दिन के अंदर अंदर सबसे पहला क्या मीटिंग क्या वो क्या लेती है। और हर साल कम से कम कुछ नहीं तो 4 बोर्ड मीटिंग से उसको क्या करना रहता है, उसको लेना रहता है दोस्तों, ठीक है। और एक बोर्ड मीटिंग से लेकर दूसरे बोर्ड मीटिंग में कितना 120 डेज से ज्यादा गैप होना नहीं चाहिए। ऑलमोस्ट अगर मैं तो 4 महीने से ज्यादा का गैप होना नहीं चाहिए, वरना 4 बोर्ड मीटिंग कैसे हो पाएगी। समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहां पे अगर बात करूं जो अब मीटिंग्स की जो नोटिस होगी, अब जैसे फॉर एग्जांपल 8 तारीख को मीटिंग है, 8 तारीख को मीटिंग है, तो जो मेंबर्स आने वाले या फिर जो डायरेक्टर्स आने वाले उन तक जो नोटिस है वो आपका 1 तारीख तक क्या पहुंच जाना चाहिए। मतलब कम से कम आपकी मीटिंग और नोटिस का जो डेट है उसमें कुछ नहीं तो 7 दिन का क्या गैप होना ही चाहिए, ठीक है। तभी वो अपने आपको क्या कर पाएंगे, अवेलेबल करवा पाएंगे, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी सेंड किया जाता, पहले क्या अलग तरीके से सेंड किया जाता था, अब यानी फिजिकल फॉर्म में सेंड किया जाता। अब यहां पे देखो सबसे पहली चीज कुछ फॉर्मेट्स है जो आपको यहाँ पे लर्न करके रखने रहेंगे। लर्न करना है भी क्या है, आप इजीली लिख सकते हो। देखो डायमंड कंपनी लिमिटेड, आप खुद की कंपनी भी लिख सकते हो, ओमकार कंपनी लिमिटेड यहाँ पे लिख सकते हो, पाठक कंपनी लिमिटेड आप खुद से लिख सकते हो। समझ में आ गया। फिर क्या दिया आपका रजिस्टर्ड ऑफिस नंबर दिया है, तो ये आप खुद से लिख सकते हो। अब एड्रेस तो आप खुद बना सकते हो, लिख लोगे। समझ में आ गया, ये लर्न करके जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे CIN यानी कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया है, तो यहाँ पे L दिया हुआ है, आपको कितना डिजिट, 5 डिजिट याद रखना है। फिर महाराष्ट्र 2015 दिया हुआ है, तो आप भी लिख सकते हो महाराष्ट्र 2016, 17, 18 जो लिखना है। फिर उसके बाद आप क्या PLC 300447 क्या आप लिख सकते हो दोस्तों। क्लियर, इस तरह से आप लिखोगे। फिर नेक्स्ट चीज अगर मैं बात करूं तो आपको क्या लिखना है, आपको आपके लेफ्ट हैंड साइड में फोन नंबर और फैक्स आएगा और वेबसाइट और ईमेल आएगा। क्लियर है। अब डेट देखो किस तरह से लिखी गई, ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट जो, आज की डेट क्या है, आज की डेट जो 28 मार्च है, मतलब 2 दिन पहले 28 मार्च ये लिखा। अब फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा 2023 इस तरह से क्या डेट का मेरा ये फॉर्मेट होगा। जैसे आप अपने इंग्लिश के पेपर में लेटर राइटिंग लिखते हो तो उसमें डेट किस तरह से मेंशन करो, सेम एज इट इज आपको क्या डेट क्या मेंशन करना रहेगा। क्लियर है। अब यहां पे अगर बात करूं तो रेफरेंस नंबर है, रेफरेंस नंबर आप खुद से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो DDR11 ये अपने से कोई चेक करने जाएगा नहीं। अब ये आपका एड्रेस, आप किसको लिख रहे हो, डायरेक्टर को लिख रहे हो, टू द डायरेक्टर, और एड्रेस खुद से लिख दोगे तो भी दिक्कत नहीं है। समझा। तो ये आप खुद से भी बना सकते हो। अगर कुछ नहीं पता होगा तो इंग्लिश के लेक्चर में आ जाना, आपको वहां पे बता देंगे हम। अब यहाँ पे बात करूं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जो होना चाहिए 4-5 लाइन का नहीं होना चाहिए, 1 लाइन में खत्म हो जाए। क्या दिया है, किसके लिए बोर्ड मीटिंग का नोटिस, तो लिख दो नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग डेटेड 25 अप्रैल। कभी है 25 अप्रैल को क्या शेड्यूल की गई है। समझ में आ गया, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ देखो, अब एक एक करके बॉडी ज्यादा बड़ी नहीं है। देखो क्या दिया, सबसे पहली चीज notice is hereby given that the meeting of the board meeting of the company will be held on Thursday, 25th April 2018 at 11 AM at the registered office of the company for transacting the following business। आप खुद से भी लिख सकते हो कि I have written this letter या फिर I have provided you with the notice to let you know that the meeting of the board of directors of the company will be held on the Thursday 25th April 2018 at 11 AM। ठीक है, टाइम आप खुद से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर at the registered office of the company for transacting या फिर for discussing the following agenda। अब एजेंडा खुद से लिख सकते हो, क्या एजेंडा है वो देख लो भाई। जो भी एजेंडा होगा, पॉलिसी फ्रेम करना या फिर कोई डिविडेंड अकाउंट के बारे में फ्रेम करना, तो आप एजेंडा खुद से लिख सकते हो। ठीक है। लास्ट में क्या दिया, यू आर हियर बाय रिक्वेस्टेड टू बी प्रेजेंटेड एट द बोर्ड मीटिंग, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली फॉर डायमंड कंपनी लिमिटेड। हो गया। और लास्ट में कंपनी सेक्रेटरी का साइन आ गया। तो इस तरह से आप ये लेटर अटेंड करोगे। अब नेक्स्ट लेटर की अगर बात करूं तो नेक्स्ट लेटर डिस्क्लोज द पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द डायरेक्टर इन अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी आपका क्या किया गया, डिस्क्लोज करना क्या जो पर्सनल इंटरेस्ट है आपके डायरेक्टर का कॉन्ट्रैक्ट में उसको। ठीक है। जैसे सेक्शन 184 ऑफ द कंपनी एक्ट 2000 प्रोवाइड द मैनर पीरियडिक इन विच एवरी डायरेक्टर शैल डिस्क्लोज हिज कंसर्न और इंटरेस्ट इन द कंपनी। ठीक है। अब कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स का क्या फायदा है या फिर उसका कुछ इंटरेस्ट है, तो अगर उसको क्या कंपनी को क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा डायरेक्टर को। समझ में, डायरेक्टर को क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिस्क्लोज ऑफ द पर्सनल इंटरेस्ट, ये सारी चीजें सेम है, सब्जेक्ट आपको चेंज होगा। अब बॉडी जो आप खुद से लिखोगे। अब बॉडी यहां पे अगर मैं बात करूं तो क्या दिया हुआ है, दिस इज टू ब्रिंग यू अ काइंड नोटिस दैट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी विल बी हेल्ड ऑन 7 जुलाई 2018। पहले मीटिंग के बारे में बता दिया, तो याद रखो बोर्ड ऑफ द मीटिंग है, मीटिंग हेल्ड, समझा, मीटिंग है, मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी विल बी हेल्ड याद रखो। ठीक है। अब बोर्ड मीटिंग ने क्या दिया, अब बोर्ड ने क्या डिसाइड किया, सोल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्या किया है, कमीशन बेसिस पे क्या अपॉइंट करने का क्या किया है, ध्यान रखा है, ताकि जो प्रोडक्ट की सेलिंग है वो क्या बढ़ जाए, और ये हमारा क्या सेल बढ़ाने में क्या हेल्प करेंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है। फिर अब यहां पे क्या मिला, सेक्रेटरी को इंफॉर्मेशन मिला, रिसीव
इंफॉर्मेशन, याद रखो रिसीव्ड इंफॉर्मेशन, कि कुछ रिलायबल सोर्सेस है कि उसमें से जो एक आपकी रिलेटिव जितने जितने लोगों ने भी क्या किया है, आपका सोल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर के एप्लीकेशन दी, उसमें से एक जो आपका रिलेटिव आता है, इसका नाम है क्या, मिस नीलम आर शाह, जिसने क्या आपके सोल सेलिंग एजेंट के लिए अपॉइंटमेंट के लिए एप्लीकेशन अर्जी क्या दी है। दोस्तों समझ में आ गया। अब यहां पे क्या बोला है कि आई विश टू नो वेदर द सेड इन्फॉर्मेशन इज ट्रू। अब यहां पे क्या बोल रहा है सेक्रेटरी कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है वो क्या सही है क्या। अब यहां पे इन केस यू हैव एनी पर्सनल इंटरेस्ट इन हर अपॉइंटमेंट काइंडली डिस्क्लोज योर नेचर ऑफ इंटरेस्ट एज पर सेक्शन 184 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो याद रखो डिस्क्लोज क्या करना है, नेचर ऑफ इंटरेस्ट किसके हिसाब से, सेक्शन 184 के हिसाब से, बस और कुछ चीजें नहीं है। प्लीज सेंड योर रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल या फिर एज अर्ली एज पॉसिबल। थैंकिंग योर और फिर कॉमेंट आके योर फेथफुली फॉर डायमंड कंपनी लिमिटेड कंपनी सेक्रेटरी। हो गया, समझा। तो इस तरह से आपको ये लेटर करना है। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 5 नवंबर। आपका क्या दिया, अब माइन्यूट दिया है। आप देखो रिपोर्ट टू द डायरेक्टर हु वाज एब्सेंट फॉर अ मीटिंग। अब ये माइन्यूट भेजे गए, जैसे फॉर एग्जांपल किसी रीजन की वजह से कोई डायरेक्टर अगर कंपनी में अवेलेबल नहीं है, कंपनी में अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए क्या, चलो देखते हैं। यहां पे सबसे पहली चीज ये ऊपर वाला तो सेम रहेगा, इसमें कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है, समझा। अब यहां पे ध्यान दो क्या दिया, रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 5 नवंबर 2018। सबसे पहली चीज क्या बोली गई है कि डियर सर। अब डियर सर लिख सकते हो, यू कैन गो फॉर अ रेस्पेक्टेड सर, ठीक है। अब लिखोगे क्या लिखोगे, प्लीज फाइंड एनक्लोज हियर विद अ कॉपी ऑफ ड्राफ्ट माइन्यूट्स। अब माइन्यूट्स का क्या किया, हियर विद कॉपी, कॉपी किसकी है, ड्राफ्ट माइन्यूट्स की। माइन्यूट्स मतलब क्या होता है कि जब कभी भी मीटिंग्स होती है तो जो सेक्रेटरी होता है वो क्या करता है, जो मेन पॉइंट्स होते हैं मीटिंग में जो डिस्कस किए हैं उसका क्या लगता है, जिस क्या करता है, नोट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइन्यूट्स बोलते हैं। दोस्तों समझ में आ गया किसका माइन्यूट है, जो बोर्ड मीटिंग 5 नवंबर को हुई थी, जो आप अटेंड नहीं कर पाए थे। अब यहां पे वो बताना चाहिए, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन एट द पॉइंट नंबर 8। तो ये क्या बोल रहा है, ड्रॉ योर अटेंशन, कहां पे अटेंशन लाना चाहता है, पॉइंट नंबर 8 पे ऑफ द माइन्यूट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग्स। A proposal to open a new branch office at मुंबई। अब यहां पे क्या बोला गया है, यहां पे बोला गया कि माइन्यूट के पॉइंट नंबर 8 में एक नया प्रपोजल रखा गया है कि एक नया ब्रांच क्या खोला जाए ऑफिस का मुंबई में, मीरा रोड ईस्ट में, जो कि कंट्रोल किसके द्वारा किया जाएगा, आपके मिस्टर एएन शाह और मिस्टर एमएच गुंजर सेकेंडेड द प्रपोजल। अब एक डिटेल डिस्कशन हुआ, द प्रपोजल वाज पास्ड विद द मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट डायरेक्टर्स। अब यहां पे क्या बोला गया कि प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, कैसे, जो मेजॉरिटी डायरेक्टर्स ने उन्होंने हामी भरी इस वजह से, ठीक है। अब द अदर आइटम्स ऑफ द एजेंडा बीइंग ऑफ द रूटीन नेचर नीड नो एक्सप्लेनेशन। मतलब बाकी सारे जो पॉइंट्स लिखे गए अब उनको कोई भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि वो रूटीन वाली चीज है, वो आपको भी पता है, ठीक है। थैंकिंग यू योर फेथफुली फॉर डायमंड कंपनी लिमिटेड XYZ। क्लियर, सॉरी आपका सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी, साइन बाय कंपनी सेक्रेटरी, क्लियर है। अब रिगार्डिंग द डायरेक्टर ऑफ द प्रोविजन रिगार्डिंग द एब्सेंटिज्म ऑफ एट द बोर्ड मीटिंग। अब यहाँ पे प्रोविजंस बताएगा कि अगर आप एब्सेंट रहते हो बोर्ड मीटिंग में, डायरेक्टर अगर एब्सेंट रहता है तो क्या चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, आई एम इंस्ट्रक्टेड, तो यहाँ पे किसी ने इसको इंस्ट्रक्ट किया, तो याद कर लो, आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय द चेयरपर्सन। किसने इंस्ट्रक्ट किया, चेयर पर्सन पे, कि आपके अटेंशन में, यानी आपको याद दिलाया जाए कि फैक्ट दैट यू कुड नॉट अटेंड ऑल द बोर्ड मीटिंग व्हिच वर हेल्ड फ्रॉम 1 अप्रैल। अब यहाँ पे क्या बोला है, चेयरपर्सन को बोला है सेक्रेटरी को कि भाई आप डायरेक्टर को बोलो कि आपने क्या किया है, आपने अभी तक जो बोर्ड मीटिंग्स हुई है जितनी भी 1 अप्रैल से अभी तक आपने एक भी अटेंड नहीं किया है। क्लियर हो गया, इतनी चीजें लिखी। फिर उसके बाद क्या बोला गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू नोट दैट द सेक्शन 167(1)(b of the Company Act 2000 provides that the director has to vacate his office if concerned director remains absent from all the meetings of the board for a period of 12 months without leave of absence from the board। अब यहां पे क्या बोला है कि अगर सेक्शन क्या है, सेक्शन 167(1)(b of the Companies Act 2000 ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है कि डायरेक्टर को क्या वेकेट करना पड़ेगा उसके ऑफिस से अगर जो कंसर्न डायरेक्टर है जो एब्सेंट रहता है मीटिंग से कभी 12 या फिर 12 से 12 महीनों के लिए लीव लेकर या फिर बिना लीव के, तो I therefore request you to kindly attend the next board meeting schedule। और तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे ये बोला गया कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगली जो बोर्ड मीटिंग है उसे अटेंड करें, जो शेड्यूल की है 25 जनवरी को 2019 को, ताकि आपका डिस्क्वालिफिकेशन ना हो सके। अगर आप नहीं अटेंड करोगे तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन किसके तहत, 167(1)(b के तहत। अब जो नोटिस और जो एजेंडा बोर्ड मीटिंग का वो ऑलरेडी क्या आपको फॉरवर्ड कर दिया गया। थैंकिंग यू योर फेथफुली फॉर कंपनी लिमिटेड, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमने चीजें या क्या कवर कर ली। अब इस चैप्टर में से आपको ये 4 लेटर्स लर्न करने और कैसे लर्न करने वो भी मैंने आपको चीजें बताई। ठीक है, आपको ये जो ऊपर का जो पैटर्न होगा वो सेम ही रहेगा। यहाँ पे देखो भाई ये लूटने के चक्कर में हमें है, ठीक है, तो ऊपर का पैटर्न सेम होगा, सिर्फ बॉडी चेंज होगा और वो भी आप समझ लोगे, सेक्शन से याद कर लोगे, 2-2-3 पॉइंट बना लोगे तो आपको चीजें लर्न हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करा ताकि ऐसे और कई सारे वीडियो लेक्चर्स हम आपके लिए क्या प्रोवाइड कर सके दोस्तों।